Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Coming to question number 2, exercise 12.1. So in this question we have simplify and express the result in power notation with positive exponent. So अब आपको इसको simplify करना है and your answer should be in positive exponent. ठीक है? So let's start. First part is minus 4 raised to the power 5 divided by minus 4 raised to the power 8. Now we can see यहाँ पे base सेम है. सो ये हमने एक लॉ स्टडी किया था. इफ बेस आर सेम, e रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर n. अब ये दोनों यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं एंड अगर बेस सेम है सो पावर्स माइनस हो जाएंगी, राइट? सो दिस मीन्स दिस विल बी इक्वल टू माइनस 4 रेज टू द पावर 5 माइनस 8, राइट? सो नाउ this will be minus 4. Now 5 minus 8. 8 minus 5 is 5, 6, 7, 8. So we have 3. लेकिन यहाँ पे 5 minus 8 है तो ये negative 3 होगा और हमें आंसर positive देना है. So now again we'll use if a raised to the power minus m. अगर a की power negative है so now this can be equal to 1 upon So this can be equal to 1 upon a raised to the power m. So हम ये यहाँ पे यूज करेंगे. This means I can write it as 1 upon minus 4 raised to the power 3. ठीक है, minus 4 माइनस ही रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी. So आंसर हमें पावर नोटेशन में ही छोड़ना है. So the answer will be 1 upon minus 4 raised to the power 3. Okay, so this was the first part. Now let's come to the next part. Now coming to the second part. Second part में है 1 upon 2 raised to the power 3 and whole square. So इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं हमारे पास अलग अलग बेसेस हैं, लेकिन अगर हमारे पास होता है a upon b raised to the power m, so we can write it as a raised to the power m upon b raised to the power m. मीन्स ये जो होल की पावर होती है वो दोनों के साथ होती है. सो मीन्स आई कैन राइट इट एज 1 स्क्वायर अपॉन 2 रेज टू द पावर स्क्वायर. ठीक है ना, ये पावर तो यहाँ पे रहेगी, इसका स्क्वायर. अब यहाँ नीचे वाले को सॉल्व करने के लिए अगेन हमारे पास एक लॉ है. इफ a रेज टू द पावर m एंड n इज द पावर अगेन मीन्स पावर ऑफ पावर, देन दिस इज a m इंटू n, राइट? हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो दिस विल बी 1 स्क्वायर इज 1 1 जा 1 अपॉन दिस विल बी 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 विच विल बी 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3 2 जा 6. सो 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 6 इज द आंसर. दिस वाज पार्ट नंबर 2. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. Now coming to the third part. Third part में है minus 3 raised to the power 4 into 5 upon 3 raised to the power 4. अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इनकी दोनों की पावर सेम है, बेस अलग है. सो इसके लिए हमारे पास if we have a raised to the power m into b raised to the power m, so we can write it as a b raised to the power m. Means कि ab को मल्टीप्लाई कर देंगे and that will be raised to the power m. So वही सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे. minus 3 into 5 upon 3 raised to the power 4, right? Now 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. We will get minus 1 into 5 raised to the power 4. ठीक है, अब यहाँ पे if I multiply this तो ये हो जाएगा minus 5 raised to the power 4 और हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट चाहिए. So उसके लिए again I use this same but in the रिवर्स. अगर हमारे पास है a इंटू b रेज टू द पावर m, सो वी कैन राइट दिस ऑल्सो एज a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m, राइट? इसका उल्टा कर रहे हैं. सो दिस मीन्स दिस कैन बी रिटन एज minus 1 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 4. ठीक है ना? सो नाउ minus 1 रेज टू द पावर 4 मीन्स minus 1 इंटू minus 1 इंटू minus 1 इंटू minus 1. 4 बार हो जाएगा. Now 1 into 1 into 1 will be 1 only. लेकिन अगर ये 4 बार हो रहा है so minus minus plus plus minus minus
माइनस माइनस प्लस अगेन, सो ये हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा. दिस मीन्स दिस विल बी 1 into 5 raised to the power 4, which is nothing but 5 raised to the power 4. ठीक है, सो अब हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट आया एंड ऑल्सो इट हैज दी पावर. ओके, सो दिस वाज द थर्ड पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में है 3 raised to the power minus 7 divided by 3 raised to the power minus 10 into 3 raised to the power minus 5. So, सबसे पहले अगर हम ब्रैकेट में देखिए तो हमारे पास है 3 raised to the power 7 divided by 3 raised to the power minus 10, जिसमें हमारे बेस सेम है, पावर्स अलग है. सो अगर हमारे पास होता है बेस आर सेम, अगर हमारे पास है a raised to the power m divided by a raised to the power n, so we can write it as a raised to the power m minus n, right? जब पावर्स अलग है, बेस सेम है, तो हम पावर्स को सबट्रैक्ट कर देंगे. So now this will be 3 minus 7 minus 10, right? This is in bracket, multiply by 3 raised to the power minus 5. So this will be 3 minus 7 minus plus 10. And again multiply by 3 minus 5. Now this will be plus minus 10 minus 7 is 3. So 3 raised to the power 3. पॉजिटिव बिकॉज 10 के साथ प्लस का साइन है. मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर माइनस 5. अब हमारे पास यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं अगेन. बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है. सो अगर बेस सेम है, ए रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय ए रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर m प्लस n. मीन्स अगर बेस सेम है, पावर्स अलग है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम उनको ऐड कर देते हैं. सो दिस विल बी 3 रेज टू द पावर 3 प्लस माइनस 5, राइट? सो ये हो जाएगा 3 एंड प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस 5 इज माइनस 2. अब हमारे पास आ गया 3 रेज टू द पावर माइनस 2, लेकिन हमें पॉजिटिव चाहिए. सो अगर आपके पास है a रेज टू द पावर माइनस m, पावर नेगेटिव है, सो यू कैन राइट इट एज 1 अपॉन a रेज टू द पावर m. ठीक है, वही हम यहाँ पे करेंगे 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर 2 एंड दिस इज द आंसर. ओके, सो दिस वाज द फोर्थ पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में है 2 रेज टू द पावर माइनस 3 इंटू माइनस 7 रेज टू द पावर माइनस 3. ओवर हियर वी हैव पावर्स हमारे पास सेम है लेकिन बेस अलग है. सो अगर हमारे पास है a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर m. सो यहाँ पे बेस अलग है, पावर सेम है. वी कैन राइट इट एज a इंटू b रेज टू द पावर m, राइट? सो यहाँ पे हम यही चीज करेंगे. 2 इंटू माइनस 7 होल पावर विल बी माइनस 3. नाउ 7 इंटू 2 इज 14. दिस विल बी माइनस 14 रेज टू द पावर माइनस 3. सो हमारे पास आ गया माइनस 14 रेज टू द पावर माइनस 3. माइनस 3 नेगेटिव पावर है. अगर आपके पास नेगेटिव पावर है, a रेज टू द पावर माइनस 5, पावर नेगेटिव है, वी कैन मेक इट पॉजिटिव बाय 1 अपॉन a रेज टू द पावर m. ठीक है, इसको ऐसे पॉजिटिव कर सकते हैं. सो दिस विल बी 1 अपॉन माइनस 14 एंड रेज टू द पावर 3. ठीक है, माइनस 14 पॉजिटिव नहीं होगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी. ऑल्सो ये चीज आप स्टार्टिंग में भी कर सकते थे. यहीं पे आप कर सकते थे 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3, 1 अपॉन 7 रेज माइनस 7 रेज टू द पावर 3. तब भी सॉल्व करके यही आंसर आएगा. सो यू कैन डू दिस बिफोर और आफ्टर, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग. दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.